हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि पता है आपको, आज है 4 जून और आज हम 4 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स का डिस्कस होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं? शाहरुख खान इसके हाल ही में एम्बेसडर बने हैं मुथूट पप्पाचन के। ठीक है, तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, कुछ नई नियुक्ति, जो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलेरी और टेक्नो और ह्युंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। किसको किया है? दीपिका पादुकोण। तो हमने यहाँ देख लिया स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नयनतारा है। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। और चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। और केपीजे मसाला के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं। और बिसलेरी और टेक्नो ह्युंडई इन सारे के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह जो है फिलीपींस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कहाँ के हुए हैं? फिलीपींस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन? हर्ष कुमार। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या है? मलीना। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मालदीव की राजधानी माले। और अमेरिका की राजधानी हो गया वाशिंगटन डीसी। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, इस प्रश्न में भी हम कुछ न्यू अपॉइंटमेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हाल ही में राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश रंजन को। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो के नए CEO बनाए गए हैं। और इदासिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है, जिसे हम DGP कहते हैं, DGP। ठीक है, 3 प्रश्नों को आपको नोट करते हुए चलना है। राकेश रंजन SSC के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल का सचिव, पी संतोष NARCL का MD, संजीव जैन विप्रो के CEO और इदासिसा नोगरेंग मेघालय की DGP। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यह है, कि हाल ही में किस राज्य में उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो ऐसा शुरू करने वाला जो है सिक्किम राज्य बना है। कौन बना है? सिक्किम राज्य बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर।
आइए हम इस प्रश्न में भी कुछ नई पॉइंट देख लेते हैं, कुछ नया पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि सिक्किम के बारे में ही हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भारतीय सेना और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बैली ब्रिज पूरा किया। तो बैली ब्रिज यह कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। और किसने बनाया है? तो भारतीय सेना और BRO ने मिलकर बनाया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। तो पूछा जाएगा भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? तो यह सिक्किम में मनाई गई है। अगला है कि शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष पर कौन रहा है? सिक्किम रहा है। किस में रहा है? शिकायत निवारण सूचकांक में। अगला है कि भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। भूमचू उत्सव कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। तो पूछा जाएगा भूमचू उत्सव जो है यह कहाँ मनाई जाती है? तो भूमचू उत्सव जो है यह सिक्किम में मनाई जाती है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। तो मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल जो है यह कहाँ शुरू हुआ है? सिक्किम में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? सिक्किम में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है यह अग्निकुल ने लॉन्च किया है। किसने किया है? अग्निकुल ने लॉन्च किया है और कॉस्मोस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह कंपनी भारत की है। अग्निकुल 3D प्रिंटेड वाला रॉकेट इंजन है और कॉस्मोस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो यह जो है जापान के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद को निपटने के लिए एक कार्य समिति की गठन की है। अगर हम बात करें जापान की, और हम देख लेते हैं यहाँ इन सब की राजधानी की देख लेते हैं। जैसे इजराइल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है जेरूसलम, ऑस्ट्रिया की राजधानी है कैनबरा, जापान की राजधानी टोक्यो, और कनाडा का राजधानी ओटावा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इन सारे प्रश्नों को आप पॉइंट को नोट करते हुए जाना है। अगला पॉइंट है कि जापान ने याकोहामा में डासिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो डासिंग पिकाचू कार्यक्रम जो है यह जापान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो यह जो है बंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह रांची में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? रांची में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है यह जापान के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा तैयार किया गया है। अगर हम यहाँ बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है।
इसकी 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफाउंटेन। इसकी 3 राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? यह जो शहरी रोपवे है यह कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? तो यह जो है वाराणसी में बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें लखनऊ, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है और सूरत की राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहा है अनीस कपूर। कौन रहा है? अनीस कपूर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनीस कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन बना है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जंक्शन बना है। कौन बना है? हर्ट्सफील्ड जंक्शन बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ट्सफील्ड जंक्शन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है सोफी एक्लेस्टोन। सोफी एक्लेस्टोन हाल ही में सबसे तेज गेंदबाज बनी है और 100 वनडे विकेट पूरा किया है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोफी एक्लेस्टोन। तो ये मेरा रहा आज का कंटेंट। आप लोगों को कंटेंट कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।